फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ NAP। ठीक, फाइंड करना पड़ेगा। और देखो क्या पूछ रहा है, पहले समझो क्वेश्चंस को, क्या दिया हुआ है। पहले तो गिवन दैट, क्या गिवन दैट क्या दिया है कि n इक्वल टू क्या है, टोटल 11 टर्म्स है। टोटल बोला है कि सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, मतलब n कितना हो गया 11 ऑफ NAP whose सिक्स्थ टर्म इज 30, मतलब A6 क्या है 30 है। ये दो चीजें दी गई हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है, SN पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब SN क्या पूछ रहा है अपने से, SN का फॉर्मूला हम कौन सा लगाए, एक होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, और एक होता है SN इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। और इन दोनों में हम देखेंगे तो ना इसमें से an दिया है और n तो दिया है, लेकिन ना a1 दिया है ना an दिया है, समझ आ रहा है ना। और इसमें से देखोगे तो ना a1 दिया है ना d दिया है, a1 भी नहीं दिया है ना d दिया है, समझ आ रहा है। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो अपने को दिमाग कहाँ यूज करना है कि जो दिया है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे। और कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ध्यान रखना, जो दिया है ना उसको लिखो पहले। क्या दिया है बेटा, A6 दिया है, और an का जो फार्मूला होता है क्या होता है, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 d, मतलब an कितना दिया है, तो हमारा an की जगह पे A6 रखे तो हमारा देखना तो क्या हो जाएगा 30 an हमारा, मतलब A6 इक्वल टू, देखो यहां पे सेम A6 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं a1 प्लस n-1 d, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब यहां पे हमें ध्यान रखो an का ये फार्मूला होता है और A6 हमें दिया है, तो हम इसीलिए यहां पे A6 इक्वल टू A6 की वैल्यू 30 दी हुई है, तो 30 इक्वल टू A1 नहीं पता रख लो, और n क्या रख लेंगे, प्लस था, प्लस n क्या है 11, तो 11। अब यहां पे n जो है 11 नहीं लेना है, an की वैल्यू क्या रखे हैं 30, और an की वैल्यू नहीं रखे हैं, किसकी वैल्यू रखे हैं बेटा, A6 की रखे हमने 30, क्योंकि A6 दिया था, A6 की वैल्यू रखे, मतलब यहां भी क्या आएगा, यहां भी हम n की जगह क्या लेंगे 6 ही लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5, 6 में से 1 गया 5d, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, क्या हो गया इक्वेशन 1। मतलब ये 30 जो दिया है किसकी वैल्यू दी गई है, a1 प्लस 5d की जो वैल्यू है क्या है 30 है, क्या है a1 प्लस 5d की वैल्यू 30 दी हुई है। अब इसका यूज कहां होगा देखना आगे, SN इक्वल टू फार्मूला लिखो, SN इक्वल टू क्या होता है बता दो, n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 d, ब्रैकेट क्लोज। अब n अपने को बताया 11/2 हो गया। अब ये आगे देखो ब्रैकेट में 2, a1 भी नहीं पता, नहीं पता ना, तो a1 का a1, n-n पता है क्या है हाँ 11, तो 11 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 1 गया तो क्या बचेगा 10d आ जाएगा। हाँ, मतलब 2a प्लस 10d। इधर देख बेटा, इधर ध्यान से, इधर देख। अब यहां से देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा, तो हम ये देखना 11/2, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे a1 प्लस 5d बचेगा कि नहीं, 2 से चला गया तो केवल a1 बचेगा, 2 से 10 को करेंगे तो 5d का d,
और इसकी वैल्यू तुम देख लो, इक्वेशन 1 हमने माना था a1 प्लस 5d इक्वल टू 30, मतलब क्या था, a1 प्लस 5d की वैल्यू क्या थी 30, उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे। मतलब देखो 11/2 इंटू 2 इंटू 30 होगा। हाँ, अब यहां पे पुट कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 11 3 जा 33 और 0 है तो 0 लगा लो, आंसर। मतलब एसएन की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गई, समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पे हमने लिखा नहीं बेटा, यहां पे बीच में लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसके बाद समझ आ रहा है? बस ये इतने क्वेश्चंस होते हैं इजी एपी के, 2 मार्क्स में आएंगे और 2 क्वेश्चंस देंगे ही देंगे। देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके हम आपको वो बता रहे हैं, आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे अब इस क्वेश्चन में दिया था कि 6th टर्म जो है वो 30 है दिया था, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो है ये मिडिल टर्म जो है वो क्या है 30, मिडिल टर्म इज 30, मिडिल टर्म इज 30, तो क्या करोगे? मिडिल टर्म मतलब 6 टर्म ना? हाँ, कि टोटल 11 टर्म है, तो 11 टर्म है बेटा, देखो कुछ भी लिखो, वह A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 9 10 11। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ए इधर से मतलब 5 इधर से छोड़े और 5 इधर से छोड़े, तो बीच का टर्म क्या है, A6 है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया था कि 6 टर्म 30 है, लेकिन वो कंफ्यूज भी कर देगा। हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया है कि मिडिल टर्म जो है वो क्या है 30 है। ठीक, बंद कर दे बेटा।